गाइस इस स्टोरी के बारे में मैं पहले से कुछ बता दूं, फिर आप आगे चल के बोले ना कि तो ये स्टोरी एक रिकॉर्डिंग है, इसमें सम सीन जो है बहुत कम सीन होंगे जो मेरे पास है और मैं दिखा सकती हूँ, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी बात। और अगर स्टोरी की बात करी जाए तो ये एक रिकॉर्डिंग स्टोरी है, ये नहीं है सिर्फ सुनने के लिए। ओके, इसमें कोई सीन नहीं है, अगर हो सके तो मैं दिखा सकती हूँ, मतलब सम सीन मैं आपको दिखा सकती हूँ, बट मैं इस स्टोरी को रिकॉर्डिंग में रखूँगी। मेरे बहुत सारे ऐसी स्टोरीज है जिनके अंदर काफ़ी सीन्स होते हैं जो नहीं होते अवेलेबल, तो ये वो वाली स्टोरी होंगी जो सीन्स अवेलेबल नहीं होते उनको भी मैं स्टोरी मेक करूँ, और वो सब मैं बस आप सुन सकते हो और इमेजिन कर सकते हैं। मेरे पास कोई सीन नहीं होगा, ओके, तो आप ऐसे इमेजिन कर लेना। बाकी अगर आपको सीन्स वाली स्टोरी चाहिए वो भी चैनल में आपको मिलेगी, आप टेंशन मत लें। स्टोरी को स्टार्ट करें। बाय बाय। के दिल में सिर्फ डर और बेचैनी थी। वो अपने कमरे के कोने में चुपचाप बैठी थी, दोनों हाथ अपने लैप में जुड़े हुए। कैन एक मासूम सीधी सादी लड़की, उसकी दुनिया सिर्फ उसके अम्मा अप्पा और छोटी बहन तक ही लिमिटेड थी, लेकिन आज कुछ अलग था। उसके अम्मा अप्पा का चेहरा उतरा हुआ था। वो दोनों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा दुख था, जैसे मानो कि कुछ बुरा हुआ हो। दरवाजा जोर से खुला ते अम्मा की आवाज़ धीरी और डरी हुई थी। अम्मा ने कहा, जल्दी नीचे आओ। वो हमेशा की तरह चुपचाप उठ गई, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। नीचे हॉल में एक अजीब सा इंसान बैठा हुआ था। वो इंसान डेंजरस लग रहा था। उसकी आंखें इतनी डेंजरस थी कि ते का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। वो था तचियोन जंगू। ते ने ये नाम पहले भी सुना था, माफिया किंग तचियोन जंगकुक। सब उसके नाम से ही डर डर कांपते थे। आज वो उसके सामने था। जंगकुक ने सिर्फ एक नज़र उठाकर ते को देखा। एक लम्हा था जिसमें ते ने अपने ऊपर तीखी नज़र फील की, मीन जैसे कोई भी उसे मार ही दे। उसकी आंखों में सिर्फ डेंजर और कोल्ड ट्रूथनेस के अलावा कोई इमोशन नहीं था। जंगकुक ने कहा, ये है? अप्पा ने हाँ में सर हिला दिया। आंखों में आंसू थे। ते को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये क्या हो रहा है? ये लोग कौन हैं? उसकी जिंदगी में ये सब क्यों? जंगकुक ने कहा, डील फाइनल हो गई। एक हफ्ते में सब कुछ सेट हो जाएगा। ते शॉक थी। कैसी डील? उसकी आवाज़ हल्की थी, लेकिन ते ने जैसे कहा जंगकुक ने सुन लिया। वो उसकी तरफ आया, सिर्फ 2 कदम दूर था, और कहा, और तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं। उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था, ना डर ना प्यार, सिर्फ एक माफिया किंग वाली वाइब। उस रात ते अपने कमरे में जाकर पूरी रात नहीं सोई। वो बस सोचती रही, मैं कहाँ फंस गई हूँ। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। उसका दिल धड़क रहा था, पर वो समझ नहीं पाई कि ये डर क्या है, अजीब सी फीलिंग क्या है। ऐसे ही रात गुजरी। अगले दिन धूप निकल गई थी, लेकिन उसके लिए सब कुछ वही अंधेरा था। सुबह जल्दी उसकी अम्मा उसके रूम में आई थी और बोली, बेटा कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ। ते की आंखों में सिर्फ डर और खामोशी थी। वो बोली, कहाँ अम्मा, शॉपिंग पे जाना है। थैंक यू। सांसें एक पल के लिए रुक गई। शॉपिंग? वो बस चुपचाप उठ गई। उसने अपने कपड़े निकाले और ऐसे बिहेव किया जैसे उसका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। वो एक सिंपल वाइट ड्रेस निकाल कर पहनने लगी। नहीं बेटा, थोड़ा अच्छा पहन लो, लोग क्या बोलेंगे। और सिर्फ हाँ में सर हिला दी। एक हल्की सी पीच कलर की ड्रेस निकालती है जिसमें वो और भी ज़्यादा मासूम और हल्की लगती है। नीचे सब वो गई नीचे जब वो गई तो एक ब्लैक कलर की लग्जरी कार खड़ी थी। ड्राइवर ने रिस्पेक्टफुली गेट खोला और सामने से निकला जियोन जंगकुक। वो ब्लैक कलर की ड्रेस में था, और उसकी बॉडी लैंग्वेज वही कोल्ड और रूड हो रहा था। वो त्यांग को सिर्फ एक सेकंड के लिए देखता है, फिर अपनी जगह से हटता है और खड़ा होता है। चलो। वो धीरे से कार में बैठ जाती है। जंगकुक ने खुद अपने सनग्लासेस उतारे और उसके बगल वाली सीट पे बैठ गया। पूरा रास्ता वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ आगे देखता है। कार
के अंदर सिर्फ टेहंग की सांसें गूंज रही थी। लोग शॉपिंग मॉल में पहुंचते हैं। एक हाई क्लास शॉपिंग मॉल था। जंकुक पहले उतरता है, फिर अपना हाथ टेहंग की तरफ करता है। टेहंग हेजिटेशन के साथ उसका हाथ पकड़ती है। जंकुक का हाथ ठंडा था, पर टाइट ग्रिप में उसका हाथ पकड़ता है, जैसे कह रहा हो तुम अब मेरी जिंदगी हो, या शायद कब्जा। अंदर जाते ही सब स्टाफ्स को ग्रीट करते हुए बोलते वेलकम मिस्टर जियोन। जंकुक सिर्फ एक छोटी सी नोट देता है, फिर टेहंग की तरफ देखता है। सुनो, उसका टोन बिल्कुल कैजुअल है, जैसे किसी शोरूम में कार यूज कर रहा हो। टेहंग थोड़ी नॉर्मल होते हुए बोलती है मुझे नहीं पता क्या लेना है। जंकुक की आंखों में इरिटेशन का हल्का सा असर आता है, फिर स्टाफ को इशारा करता है शो द ब्राइडल कलेक्शन। स्टाफ ने जितने ड्रेसेस डिजाइन किए थे, ब्राइडल गाउन्स एंड ईटीसी, वो सब उसे दिखा देता है। उसमें से टेहंग एक बहुत सी सिंपल और प्यारी खूबसूरत सी ड्रेस को पसंद करती है। वो एक वाइट कलर का गाउन था जिसको वो पसंद करती है। ये ठीक है, वो धीरे से बोलती है। जब उसके पास आता है, उसका फेस इतना क्लोज था कि सांसें रुक जाती हैं। वो जो भी पहनो फर्क नहीं पड़ता। उसकी डीप वॉइस टेहंग के कानों में गूंज रही है, पर तुम्हें मेरी बीवी दिखना चाहिए। ये लफ्ज़ मेरी बीवी। उसका दिल एक सेकंड को हल्का हो गया और सांसें तो मानो रुक ही गई। फिर वो लोग शॉपिंग मॉल से निकलते हैं और घर जाते हैं। जंकुक उसे उसके घर छोड़ के खुद चला जाता है। टेहंग अपने रूम में जाती है और सब शॉपिंग बैग्स को बेड के ऊपर फैला देती है और एकदम से बेड पे गिर जाती है, जैसे मानो कि उसके अंदर जान ही ना हो। और फिर खुद ही से कहने लगती है, अपने हाथों को देखने लगती है, जिसमें वो कहती है कि अब मेरे अंदर क्या कोई ताकत नहीं है, कि मैं खुद को सेफ नहीं कर सकती, क्या मैं खुद के बारे में कुछ सोच नहीं सकती, क्या मेरे ऊपर ही हक नहीं है। और अपने हाथों से अपने फेस को साफ करती है और फिर से रोने लगती है। क्या ये ज़िंदगी मेरी अपनी है? और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ कमेंट करें। ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है और इसी के साथ आपको इसी तरह के बहुत ज़्यादा फनी भी मिल सकते हैं, रूट भी जिस तरीके के आपको चाहिए। और ये एक रिकॉर्डिंग स्टोरी है और मैं बहुत जल्दी एक मूवी टाइप स्टोरी भी लाऊंगी, तो वेट करें। इसके ख़त्म होने के बाद मैं वो स्टोरी लाऊंगी, या हो सकता है कि मैं इसके बीच में हूँ, तो आप लोग वेट करना एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सपोर्ट करना। आई नो कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो इतनी जल्दी नहीं, पर प्लीज़ गाइस सपोर्ट में। जिस तरह का आपको कंटेंट चाहिए आप वो भी मुझे बता दें, मैं उस तरीके का भी आपको कंटेंट बना दूँगी, मतलब जिस टाइप की आपको स्टोरी चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट करना, और कमेंट करने से गाइस मुझे थोड़ी हिम्मत आएगी कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं, या नहीं आ रही तो आप मुझे बोल देना, मैं इस स्टोरी को स्टॉप कर दूँगी। तो गाइस के साथ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, सी यू सून। और गाइस आई नो इसमें मेरी थोड़ी वॉइस अजीब है बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब है, तो आगे चल के आपको ऐसी वॉइस नहीं मिलेगी क्योंकि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगी, तो प्लीज़ इग्नोर।